गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, उसको हम स्टडी करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिनाज दैट अक्कर एट द सरफेस और द इंटरफेस। सरफेस केमिस्ट्री उन फिनोमिनाज के साथ डील करती है जो फिनोमिनाज कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं और इंटरफेसेस पे होते हैं। द इंटरफेसेस एंड द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेसेस, ठीक है। सरफेस को किससे सेपरेट किया जाता है, बल्क फेस से। यानी कि जैसे कि मान लो कि ये मेरा कोई भी बल्क फेस है, मान लो मेरा सॉलिड है और इसके चारों तरफ क्या है, गैस है। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा, एयर हमारी क्या होगी, यहाँ पे जो सॉलिड है वो इंटरफेस हो गया और बल्क फेस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे गैस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं बाय अ हाइफन और अ स्लैश, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या लेते हैं, सॉलिड और गैस का इंटरफेस लेते हैं, तो सॉलिड और गैस में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे हाइफन लगा दिया, सॉलिड हाइफन गैस। या फिर आप क्या लगा सकते हो, स्लैश लगा सकते हो, सॉलिड स्लैश गैस, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, ठीक है, मिसिबिलिटी, देयर इज अ नो इंटरफेस बिटवीन द गैस। मिसिबिलिटी की वजह से, ठीक है, मिसिबिलिटी का मतलब होता है ज़्यादा इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी, जिनके अंदर ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है, मिसिबिलिटी कहते हैं। देयर इज़ अ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। गैसेस अगर आप क्या ले रहे हो, आप एक कंटेनर ले रहे हो, इसमें आपके पास क्या है, ए टाइप की गैस है। एक कंटेनर है जिसमें आपके पास क्या है, बी टाइप की गैस है। और अगर आप इन दोनों को क्या कर दो, किसी मीन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये गैस इसमें आने लग जाएगी, ये गैस इसमें आने, यानी इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन सी ए गैस है कौन सी बी गैस है, ठीक है। तो इस तरह से गैसेस के बीच में, गैस गैस के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता। बल्क फेसेस दैट कम अक्रॉस इन द केमिस्ट्री में बी प्योर और अ सोल्यूशन। जो ये बल्क फेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ सॉलिड, जैसे सॉलिड हो गया, तो ये जो सॉलिड हैं ये हमारे क्या हो सकते हैं, कोई प्योर कंपाउंड हो सकता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। यानी लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस नॉर्मली a few molecule thick but its area depend on the size of particle of bulk faces, ठीक है। जो इंटरफेस होता है, जैसे कि हम मान रहे हैं कि ये मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारे पास ये गैस है, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो होता है, यानी जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसको गैस से सेपरेट कर रहा है, ये फ्यू मॉलिक्यूल थिक होता है। लेकिन इसका जो एरिया है वो डिपेंड करता है इसके साइज़ के ऊपर कि इसका साइज़ कितना है, ठीक है। मैनी फिनोमिनाज नोटिसेबल अमंग दीज बीइंग कोरोजन। कौन कौन से फिनोमिनाज है, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है हमारा, आयरन, आयरन के सरफेस के ऊपर मॉइस्चर और जो एयर है वो रिएक्शन करती है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में हमारे क्या होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन होती है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस रिएक्शंस भी जो होती है हमारी, डिसोल्यूशंस एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट द इंटरफेस। ये जितने भी फिनोमिनास हैं ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इंटरफेसेस के अंदर होते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री फाइंड मैनी एप्लीकेशंस। जो हमारी सरफेस केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एनालिटिकल वर्क्स के अंदर, डेली लाइफ सिचुएशंस के अंदर, यहाँ पे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू अकम्पलिश सरफेस स्टडी मेटिकुलसली, ठीक है, कि पूरी सरफेस केमिस्ट्री को अगर हमें बहुत अच्छे से डील करना है, इट बिकम इम्पेरेटिवली टू हैव अ रियल क्लीन सरफेस। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सरफेस हो वो टोटली क्लीन हो, ठीक है। अब हमें पता है नॉर्मली सरफेस क्लीन नहीं होते हैं, बट अंडर ए वेरी हाई वैक्यूम, अगर हम बहुत ज़्यादा वैक्यूम ले लें, कितना, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻9 पास्कल का, यानी इतना अगर हम वैक्यूम ले लें, तो वो जो सरफेस होगा सॉलिड का इतने वैक्यूम के अंदर, ठीक है, तो जो सरफेस होता है सॉलिड का वो हम कह सकते हैं कम्प्लीटली अल्ट्रा क्लीन सरफेस होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का गैस का पार्टिकल अटैच नहीं होता,
ठीक है। सॉलिड मटेरियल विद सच क्लीन सरफेसेस, ठीक है, नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम। अगर हमें सॉलिड मटेरियल का सरफेस क्लीन चाहिए तो उन्हें हमें कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, वैक्यूम में करना पड़ेगा। अदरवाइज दीज वी कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, नहीं तो वो सॉलिड सरफेस क्या हो जाएंगे, बाहर से एयर के कंपोनेंट से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये कंपोनेंट क्या हो सकते हैं हमारे, डायटोमिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डायटोमिक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है एयर के अंदर मोस्टली हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। डाई का मतलब वो डाई एटम में प्रेजेंट होती है, ठीक है, O2 N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री सच एज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो हम स्टडी करेंगे बेसिकली एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने 9th में पढ़ा था, उन्हीं तरह के कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और खासकर कोलाइड्स के अंदर इमल्शंस एंड जेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्प्शन हम यहाँ पे देखेंगे एड्जॉर्प्शन होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है, there are several examples which reveals that the surface of a solid has tendency to attract and regain the molecule of phase with which it come into contact। बहुत सारे सॉलिड सरफेस के अंदर ये देखा गया है कि सॉलिड सरफेस के अंदर टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, रिगेन करने की, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द फेस, जो भी जहाँ पे वो सॉलिड को रखा है हमने, वो क्या करेगा उस एनवायरनमेंट के, उस फेस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अगर डिस्टेंस लो होगा तो डिस्टेंस अगर हमारा लो होगा तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमारा हाई होगा। और यही कारण है कि जो फोर्स है वो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है, और इसीलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दीज मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस, नो गोज डीपर इनटू द बल्क। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस के अंदर रहते हैं, इसके बल्क के अंदर नहीं जाते। बल्क का मतलब उसके वॉल्यूम के अंदर नहीं इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज, जितनी भी मॉलिकुलर स्पीसीज हैं इनका एक्यूमुलेशन होना एट द सरफेस, इनका सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना, rather than the bulk ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड, जो भी सॉलिड है या जो भी लिक्विड है उसके बल्क में नहीं होना, यानी उसके वॉल्यूम के एंटायर वॉल्यूम के अंदर नहीं होना, बल्कि आउटर सरफेस एरिया के अंदर होना, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर होना। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन कहेंगे। मॉलिक्यूलर स्पीसीज और द सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस, वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो इकट्ठी हो रही है या एक्यूमुलेट हो रही है सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है, एंड द मटेरियल ऑन विच द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, और जिस मटेरियल के सरफेस के ऊपर होगा उसे हम क्या कहेंगे, एडसॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है, यानी जिस भी सरफेस के ऊपर ये होगा वो एब्जॉर्बेंट है, और जो मॉलिक्यूल हो रहे हैं वो क्या है, एब्जॉर्बेट है। ठीक है, ये हमें यहाँ बता रहा है। एब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल और सरफेस फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना नहीं है। द सॉलिड पर्टिकुलरली फाइनली डिवाइड स्टेट, अगर हमारे सॉलिड क्या हो, बहुत फाइनली डिवाइड हो, यानी उसके पार्टिकल का साइज़ क्या है, ज़्यादा बड़ा ना हो और उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि चारकोल की अगर हम बात करें, सिलिका जेल की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम जेल, क्ले, कोलाइड्स, मेटल्स फाइनली डिवाइड स्टेट के अंदर हो, तो वो क्या करते हैं, एक गुड एब्जॉर्बेंट का काम करेंगे, यानी कि वो इमीडिएटली अपने अंदर क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फेस के मॉलिक्यूल्स को। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम एक वेसल ले लें, ठीक है, हम गैस ले लें O2H2O CO Cl2NH3SO2 क्लोज वेसल के अंदर। ठीक है, और उस क्लोज वेसल के बॉटम में हम क्या रखें,
चारकोल रखें और यहाँ पर हम गैस रखें, ठीक है। तो और हम यहाँ पे जो ये हमने ये लिया है इसके ऊपर हम पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन से हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो आपका प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, वेसल के अंदर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये कहाँ कंसंट्रेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, चारकोल के सरफेस के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब गैस जो है सरफेस पे एब्जॉर्प्टेड हो गई है, ठीक है। सेकंड आपका एग्जांपल है अगर आप ऑर्गेनिक डाई लेते हो, ऑर्गेनिक जैसे मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो होता है ब्लू कलर का होता है, सेल जो होती है उसकी स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेल को अगर हमें स्टेनिंग करनी है, यानी उसके अंदर अंदरूनी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, तो मिथाइलिन ब्लू या मिथाइलिन ऑरेंज को हम यूज़ करते हैं। और मिथाइलिन जो ब्लू है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू को सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एनिमल चारकोल को ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, शेक करोगे, ठीक है, अच्छे से इस सॉल्यूशन को क्या करोगे, आप शेक करोगे, तो आप देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन था, जो फिल्ट्रेट था, वो धीरे धीरे कलरलेस होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे डाई के अंदर जो उसको ब्लू कलर दे रहे थे, वो कहाँ इकट्ठे होने लगे, चारकोल के सरफेस के ऊपर, यानी वो एब्जॉर्ब्ड होने लगे, जिस वजह से सॉल्यूशन हमारा क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। अगर हम रॉ शुगर लें, ठीक है, रो शुगर को अगर हम पास करें एनिमल चारकोल, रो शुगर जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, उसको अगर हम एनिमल चारकोल से पास करें, ठीक है, जो हमें पता है रॉ शुगर है वो ब्राउन कलर की होती है, जिसे एनिमल चारकोल में से जब पास करेंगे तो जो एनिमल चारकोल है वो कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब वो चारकोल ने क्या कर दिया, उसका कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। एयर कंटेनिंग ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। आपने देखा होगा जो नए मार्केट में शूज़ आते हैं उनके अंदर, या नई हम कोई भी यूटेंसिल्स ले रहे होते हैं उनके अंदर सिलिका जेल्स होती है। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है, सिलिका जेल क्या करती है, एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ जेल, तो इसी वजह से एयर हमेशा क्या रहती है, ड्राई रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट द सॉलिड सरफेस कैन होल्ड गैस एंड लिक्विड। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें बता रहे हैं कि सॉलिड सरफेस गैस के मॉलिक्यूल्स को भी और लिक्विड के मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, किसके थ्रू, बाय वर्च्यू ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एब्जॉर्प्टेड सरफेस सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्प्टेड, ये वो प्रोसेस जो सब्सटेंस किसी सॉलिड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उसको अगर हम रिमूव करें तो उसे हम क्या कहेंगे, डीजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेट ओनली एट द सरफेस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, मेन क्वेश्चन अराइज होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों ही वर्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, नॉट पेनेट्रेट इनटू द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। जो भी वो सॉलिड है उसके वॉल्यूम के एंटायर वॉल्यूम के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उसके सरफेस के ऊपर ही सब्सटेंस कंसंट्रेट होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि उस सब्सटेंस के बल्क के अंदर भी क्या होता है, वो जो भी मॉलिक्यूल है फेस के वो चले जाते हैं, और हर जगह चाहे सरफेस में काउंट करो चाहे बल्क के अंदर काउंट करो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम चौक का। जब हम चौक को डिप करते हैं किसी इंक के अंदर, तो आप अगर देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो इंक का जो कलर है वो उसकी सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। चौक अंदर से वाइट होगी, जैसे अगर ब्लू कलर की इंक के अंदर आप डाल रहे हो तो ब्लू कलर चौक के सरफेस के ऊपर आएगा। जब आप चौक को ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, सॉल्वेंट है, यानी अंदर सिर्फ लिक्विड गया, वाटर जाएगा, इंक नहीं जाएगी, ठीक है। तो किसकी वजह से, जो स्टिक है उसके अंदर नहीं जा रही है इंक, ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन की वजह से इंक अंदर नहीं जाएगी, सरफेस के ऊपर रहेगी, तो इसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन जो भी उसका वाटरी सरफेस है वो जो अंदर गया है वो किसकी वजह से अंदर जाएगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से जाएगा, ठीक है।
ऑन ब्रेकिंग द स्ट्रिक यू फाउंड द वाइट फॉर्म इनसाइड। तो जब देखोगे स्ट्रिक को तोड़कर तो अंदर से वो क्या होगी, वाइट कलर की होगी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं हमने एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिस्टिंक्शन बना दिया, उनकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं। In other word, in absorption, concentration of absorbent is increases at the surface of absorbent। एब्जॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होगी, एब्जॉर्बेट के सरफेस के ऊपर होगी, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बोथ एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों ही एक साथ होते हैं अगर किसी प्रोसेस के अंदर, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सॉर्प्शन टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉर्प्शन का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है एडजॉर्प्शन का ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।